आई एम श्योर आपके मन में ये सवाल तो ज़रूर आता होगा कि थोड़ी सी बारिश होने पर इंडिया के इतने सारे शहर इंक्लूडिंग दिल्ली एनसीआर क्यों डूब जाते हैं। और फ्लडिंग ऐसी वैसी नहीं होती, कहीं कमर तक पानी होता है तो कहीं कार डूब जाती है, कहीं स्कूल बस फंसने की खबरें आती हैं तो कहीं वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों की जान तक चली जाती है। और ऐसा हर साल होता है। गर्मी के बाद हम मॉनसून का वेट तो करते हैं, लेकिन मॉनसून के लिए शासन और प्रशासन कभी रेडी नहीं होती। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हमारे देश के शहर वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझते रहेंगे यूं ही साल पर साल? क्या वाटर लॉगिंग की समस्या हमेशा रहेगी? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इन सभी सवालों का जवाब चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन और स्विच पे हम आपको देते हैं न्यूज़ इन अ सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, तो स्विच को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या होता है वाटर लॉगिंग? सबसे पहले ये समझते हैं। खाली जमीन की कमी से वाटर लॉगिंग होता है। एज पर एक्सपर्ट्स एंड मीडिया रिपोर्ट्स, देश की आबादी बढ़ती जा रही है और पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। पुराने शहरों में न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, लेकिन वाटर ड्रेनेज की व्यवस्था पर काम नहीं किया जा रहा है। कंक्रीट स्ट्रक्चर्स बढ़ने की वजह से ज़मीन जो है वो ज़्यादा पानी नहीं सोख पा रही, तो इसके वजह से भी वाटर लॉगिंग होता है। दूसरा बड़ा रीज़न है सीवर लाइन से नालों को जोड़ना। अक्सर शहरों में बरसात के पानी के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनी होती है, जो बाद में मिट्टी और कचरे से भर जाती है। दूसरी समस्या ये है कि ड्रेन्स को सीवर लाइन से जोड़ दिया जाता है, जिससे पानी सीवर लाइन से सड़कों पर आ जाता है। थोड़ी सी बारिश में शहरों के तालाब बनने की बड़ी वजह होती है पुअर टाउनशिप डेवलपमेंट प्लानिंग। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसे CSE भी कहा जाता है, उसकी रिसर्च के अनुसार देश के 66% से ज़्यादा शहरों में अर्बन प्लानिंग खराब है, जिसकी वजह से बारिश के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। जिन शहरों में बारिश के बाद वाटर लॉगिंग होता है, उन्हें भारी फाइनेंशियल लॉस भी उठाना पड़ता है। USTDA और KPMG के डेटा के अनुसार पिछले 10 सालों में मुंबई में जल भराव से 14,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। बेंगलुरु के ORRCA ने 225 करोड़ रुपए का नुकसान बताया, जो कि जल भराव से हुआ था बेंगलुरु में। यही नहीं, दिल्ली में सिर्फ 2023 में भारी बारिश के कारण 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ था। मुंबई में 10 सालों में बाढ़ से बचाव और पानी के जमाव को रोकने के लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। चेन्नई में जल भराव की वजह से सड़कों के निर्माण मरम्मत पर 25,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है और ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है। बेंगलुरु वाटर ड्रेनेज और जल भराव की समस्या को ठीक करने के लिए 2,800 करोड़ रुपए की ज़रूरत हुई थी। वाटर लॉगिंग से आम नागरिक को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। आम जनता की टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है वाटर लॉगिंग में फंसे होने से। सड़कों पर लंबे ट्रैफिक जैम्स लग जाते हैं, जिससे काम के घंटे तो बर्बाद होते ही हैं और व्हीकल्स के इंजन्स भी चलते रहते हैं, जिससे अगेन पेट्रोल कंजम्पशन बहुत बढ़ जाता है। एक्सीडेंट्स होती है, जिससे संपत्ति, वाहन और जान का नुकसान बढ़ता है। शहरों में जल भराव कैसे रोका जा सकता है? सबसे बड़ा पॉइंट है टाउनशिप प्लानिंग। बेटर टाउनशिप प्लानिंग से ये समस्या रोकी जा सकती है। हर शहर की अपनी ऊंचाई और जनसंख्या होती है। शहर की आबादी और अगले 100 सालों के अनुमान को ध्यान में रखते हुए ही ड्रेनेज सिस्टम को बनाना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए रोड सेफ्टी ऑडिट होता है, वैसे ही हर बार बारिश से पहले ड्रेनेज ऑडिट कराना चाहिए। तीसरा, नेचुरल ड्रेनेज कैपेसिटी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। चौथा है, शहर की किन किन सड़कों पर जल भराव होता है, इसका प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनसे हमें प्रॉपर ड्रेनेज और टाउनशिप प्लानिंग की सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले आता है जापान। जापान की राजधानी टोक्यो में बाढ़ को रोकने के लिए फ्लड टनल्स बनाए गए हैं, जहां 320 फीट लंबे और बड़े टैंक्स हैं। जब भी बाढ़ की हालत बनती है या ऐसी समस्या आती है, तो फ्लड टनल्स के जरिए पानी को इन टैंक्स में भेजा जाता है। टैंक्स में पानी भरने पर टरबाइन इसे नदी तक पहुंचाती है। दूसरा है ब्रिटेन का सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम। ब्रिटेन में सस्टेनेबल अर्बन ड्रेनेज सिस्टम से बारिश के पानी का प्रबंध किया जा सकता है। इस सिस्टम के जरिए पानी जमीन के अंदर जा सकता है। इन व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए। तीसरा है चाइना का स्पॉन्ज सिटी मॉडल। चाइना ने जल भराव से बचाव के लिए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए स्पॉन्ज सिटी मॉडल अपनाया है। स्पॉन्ज सिटी मॉडल अपने में पोरस संचारणों से बनी होती है। जैसे ही पानी जमीन के अंदर जाती है, ये उसे अब्जॉर्ब कर लेता है।
अगर फ्लडिंग और बाढ़ की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाए तो जो हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली और वायनाड में हो रहा है वो हर साल होते रहेगा। इसलिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, प्रॉपर टाउन प्लानिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए आप स्विच को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।